हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया के मैप के बारे में। इंडिया के मैप आपने जाहिर सी बात है शुरू से पढ़ते आए हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। बट इसमें ख़ास ये है किसी किसी को ये मैप नहीं होता है याद। और मैप रीडिंग हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले लें आप, टेट ले लें या कोई भी एग्ज़ाम ले लें आप, उसमें आता ही आता है। 3 से 4 या 4 से 6 नंबर का आपका हर किसी एग्ज़ाम में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो मैप बेस्ड रहेगी, जिसमें आप कंट्री, स्टेट, जो नेबरहुड आपके कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, जो आपके इंडिया स्टेट्स हैं उनके बारे में, इंडियन टेरिटरी, आस पड़ोस के जो आपके आइलैंड्स हैं इनके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ बनी रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं इस मैप पर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यदि हम आपसे बात करें तो मैप में आप किस तरीके से याद रखेंगे, तो ये तो बेसिक सी बात है। जब हम किसी मैप को पढ़ते हैं या हम उसको देखते हैं, जाहिर सी बात है मैप को रीड करना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो उसमें हमें डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? डायरेक्शन। तो यहाँ जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, जस्ट वेट, यहाँ जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो डायरेक्शन किस तरीके से होगी, थोड़ा डायरेक्शन देखिए। चार, आपको सभी को पता है 4 डायरेक्शन होती हैं हमारी। ये होती है आपकी ईस्ट, ये होती है आपकी वेस्ट, और ये होती है आपकी नॉर्थ, और ये होती है आपकी साउथ। पहली बात तो देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सभी को पता है क्या है, लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे, किस तरीके से याद रखेंगे। तो आप अपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपका ईस्ट रहेगा। जैसे आप बैठे हुए जो फ़ोन पकड़े हुए हैं, आप बुक्स जैसे पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। आप लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको ईस्ट डायरेक्शन रहेगा, वेस्ट साइड देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वेस्ट डायरेक्शन रहेगा, और ऊपर साइड आपका नॉर्थ रहेगा और नीचे साइड आपका साउथ रहेगा। बेसिक सी जानकारी है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसको लेके अपन क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, एक खासियत आपके लिए बता दें, थोड़ा सा इन शॉर्ट में समराइज़। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आपको जियोग्राफी में आप पहले पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए जो आपको पढ़ना है वो देखिए। अगर हम आपको इन शॉर्ट में बात करें तो ये वेस्ट डायरेक्शन जो है, वेस्ट डायरेक्शन यदि हम आपको बात करें तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, अपने मैप की डायरेक्शन ये आपकी देखना है। यहाँ ये आपकी कौन सी है, ईस्ट, ये आपकी है इधर वेस्ट, ये आपका इधर नॉर्थ, एंड दिस इज अवर साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो यदि हम इस डायरेक्शन की बात करें, वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, चाहे वो इंडिया का वेस्ट हो, चाहे वो वर्ल्ड का वेस्ट हो, ठीक है, वेस्ट मीन्स पश्चिम, ये तो सभी को पता होगा, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में हमेशा ही क्या होते हैं, रेगिस्तान होता है। क्या होता है? रेगिस्तान होता है। इस तरीके से इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान की बात यदि हम करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करें, हम जूम आउट करें इसके लिए, क्योंकि अब हम वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। और जस्ट जैसे कि अभी मैंने आपके लिए बताया कि जो इंडिया का मैप है, सॉरी, इंडिया हो या वर्ल्ड हो, आपका जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, जियोग्राफिकली जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, एज़ यूजुअल या ऑलवेज़ हमेशा ही होती है, क्या होती है, इस साइड रेगिस्तान होता है, यहाँ का रेतीला एटमॉस्फेयर होता है, डेजर्ट होते हैं। कैसे याद रखोगे? अब भाई राजस्थान तो सभी जानते हैं, राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है भाई, रेगिस्तान के लिए, है कि नहीं है? अब सभी ने पाकिस्तान तो देखा ही है, पाकिस्तान को किस तरीके से हम जानेंगे, यहाँ से जितने भी आपके वो हैं स्टेट्स, सॉरी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, आपका यमन ओमान हो गया, ईरान इराक हो गया, ये सारे के सारे इस साइड की कंट्री, ये सारे के सारे इस साइड की जो वेस्ट साइड की कंट्री है, वो आपकी कैसी कंट्री है, रेगिस्तानी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इन सब शहरों के देशों के बारे में देखा होगा, तो आपने वहाँ का सीन भी देखा होगा सीनरीज के तौर पे। यदि ना देखा हो तो अभी आप जाके देख लीजिएगा। तो वेस्ट की खासियत क्या होती है, डायरेक्शन वेस्ट की खासियत ये होती है कि वो डेजर्ट एरिया होता है। वहीं जस्ट उल्टा होता है ईस्ट डायरेक्शन में। यदि हम इस साइड की बात करें, ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ ये रेत के पहाड़ होते हैं या हिल होते हैं, वहीं यहाँ क्या होते हैं, माउंटेन्स या ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब बर्फ़ की वादियाँ होती हैं। क्या होती हैं इधर, बर्फ़ की वादियाँ। लाइक देखिए कैसे, ये अपनी कौन सी डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपन देखें तो पहले इंडिया की बात करते, फिर अपन
वर्ल्ड पे जाएंगे। देखो, तो जम्मू कश्मीर में देखा है आपने, वैष्णो देवी है, अमरकंटक है, कहाँ है वो, बर्फीली ग्लेशियर्स है। लद्दाख सभी को पता है। हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली एज यूजल, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ टूरिज्म के लिए। उत्तराखंड जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ है आपका, वो भी आप सीनरी देखते हैं, तो वहाँ भी क्या दिखता है आपको, बर्फ़ की वादियाँ दिखती हैं, बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या, ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ आपके बर्फीले ग्लेशियर्स हैं। क्या है आपका, ग्लेशियर्स। अब देखो भाई, अगर हम बात करें, चूँकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया की भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएं तो ये यहाँ आ गया नेपाल। ये क्या आ गया इधर, नेपाल। ये नेपाल वो ही है जहाँ का आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है आप, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चर्चा हो गई इधर। अब माउंट एवरेस्ट में हम देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट में भी हमें क्या दिखता है इधर, हमें माउंट एवरेस्ट में क्या दिखा है कि माउंट एवरेस्ट क्या है, बर्फीला है ऑफ कोर्स। फिर यहाँ अपन बांटते हैं ऊपर साइड, ये है आपका चाइना तिब्बत, ठीक है, यहाँ चाइना तिब्बत है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया आ जाएगा, मंगोलिया आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट इस साइड, जो अपन इस साइड यदि बात करें ऊपर वर्ल्ड में बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ है, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम, ये सब आ जाएगा। और उसके मतलब यहाँ चाइना से इस साइड यदि हम जाते हैं तो यहाँ कोरिया आ जाए, नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, साउथ कोरिया आ जाएगा, जापान आ जाएगा, ठीक है, ये सब कंट्रीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो गई कि वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, डेजर्ट एरिया होता है, जबकि ईस्ट डायरेक्शन में क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं बर्फीली वादियाँ होती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है तो डायरेक्शंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब भाई नॉर्थ, चूँकि नॉर्थ साउथ की बात रही तो नॉर्थ और साउथ तो सभी का क्लियर है। क्या क्लियर है, नॉर्थ जो है सिर के साइड, यदि ऊपर साइड की बात होती है, सिर के साइड की चर्चा होती है तो वो आपका क्या है, नॉर्थ, और नीचे का क्या है आपका, साउथ। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब थोड़ा सा याद रख लें, अब थोड़ा सा हम आपको मैप याद करा रहे हैं, चूँकि अपनी ये क्लास किस पे बेस्ड है, मैप रीडिंग पे या मैप लर्निंग पे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम ऊपर के साउथ के नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। चूँकि देखिए यहाँ ये आपका इधर एमपी है, तो यहाँ से अपना ये क्या जा रही है, यहाँ वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा सा मेरा ऊपर हो गया है बट डोंट माइंड, ठीक है। देखिए अब यहाँ जो है आप क्या देखेंगे, ये है आपका पहला स्टेट, ये है आपका पहला स्टेट, ठीक है, जो कि इंडियन टेरिटरी में भी कन्वर्टेड है। पहले आप सभी को पता है, पहले ये एक ही था, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अभी बाद में ये क्या हो गया, दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया। ये आपका इस साइड जो आपको ये पर्पल कलर में दिख रहा है, ये आपका JNK और जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ का ये है लद्दाख या फिर लेह, ठीक है। सॉरी, लेह वहाँ की वो है, कैपिटल है। हाँ, तो देखिए अपन ऊपर की यहाँ की चर्चा कर रहे थे चूँकि, तो ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग कहेंगे, मैं अभी आपने बताया था कि यहाँ वेस्ट डायरेक्शन में जो है डेजर्ट होता है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये क्यों नहीं है, मतलब फिर ये यहाँ जियोग्राफिकली बर्फ़ क्यों है, रेत क्यों नहीं है। तो भाई यहाँ से इस तरीके से अपना आ रहा है ना, ये चीज़ आई है अपना, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट चलता है। चूँकि याद करना है तो ट्रिक वाइज भी अपन इसको याद कर सकते हैं। तो अपन देखेंगे पहला जो है ऊपर साइड, यदि हम बात करें, यहाँ जो हम ये टोन बात करेंगे, ये जो है आपका लद्दाख, और उसके जस्ट नीचे आ जाएगा आपका क्या, जम्मू एंड कश्मीर। उसके जस्ट नीचे कौन सा डायरेक्शन रहेगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर। उसके जस्ट नीचे देखो, ये जब ऐसे याद रखना, यदि हम आपसे पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कौन सा स्टेट है, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आप बोलोगे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर। यदि हम साउथ ईस्ट में बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, लद्दाख। ये दो चीज़ें क्लियर हुई। सबसे ऊपर में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो लद्दाख, और नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, और नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करते हैं लद्दाख। जस्ट इसके नीचे आ जाना है, लद्दाख के नीचे आना है। चूँकि अपन कहाँ की चर्चा कर रहे हैं भाई, बर्फीले एरिया की। अभी अपन कर रहे हैं इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हम जस्ट नीचे आए तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जवानी है दीवानी तो सभी ने देखी होगी भाई, उसमें कुल्लू एंड मनाली का भी सीन देखा होगा। तो कैसा है वहाँ का सीन, बर्फ़ वाला सीन है कि नहीं। तो बस ये चीज़ याद रख लेना है। जम्मू एंड कश्मीर में अपन को वैष्णो देवी का मंदिर याद रख लेना है, अमरकंटक याद रख लेना है, इससे याद आ जाएगा।
लद्दाख की खासियत ये है कि भैया यहाँ विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ बहुत सारे जो आपके वॉलनट्स, आई मीन टू से इनको क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वैराइटीज़ ऑफ ड्राई फ्रूट्स पाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इधर पाई जाती हैं, ठीक है, लद्दाख। और यहाँ ये अपने आप में ही बहुत, लद्दाख के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हम इन शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं चूँकि आपको समझाने के लिए, तो इतना ही याद रखें आप। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पंजाब। क्या बात है, सॉरी पंजाब के देख लीजिए। पंजाब में आपने गन्ने के खेत वगैरह ये सब देखे होंगे, और पंजाब की में मूवीज़ वगैरह में, सीरीज़ वगैरह में आपने ये भी देख लिया होगा कि पंजाब को जब अपन देखते हैं तो वह थोड़ा क्या रखता है, रफली सीन लगता है। मतलब रफली कहने का मीन ये है कि वहाँ थोड़ा सा डेजर्टी वो होता है, टच होता है। कहाँ, पंजाब में। तो जाहिर सी बात है जहाँ डेजर्ट टच है वहाँ वो कौन सा एरिया होगा आपका, वेस्ट होगा। 4 आपकी कंप्लीट हुए। सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाजू में आपका लद्दाख, लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बाजू में आपका पंजाब, और पंजाब के जस्ट नीचे आपका आता है उत्तराखंड, उत्तर का एक खंड, अंश, भाग, ठीक है, उत्तर दिशा में एक खंड, ठीक है। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक थे, लेकिन बाद में इसका विभाजन हो गया, जिससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग बन गया, उत्तर का प्रदेश की, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई उत्तराखंड, जिसकी राजधानी आपको पता है देहरादून है। तो उसके बाद यदि हम बात चर्चा करते हैं तो जस्ट नीचे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब भी मैं बताती जा रही हूँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था। इस कारण से इसको मतलब सिर्फ इसको क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का एक भूभाग तोड़ के वो कर दिया गया था। तो उससे याद रख लेना, ठीक है। पहले खंड आए, उत्तराखंड आएगा, फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। इतनी चर्चा यदि हो गई हो तो अपन क्लियर रहें, ठीक है। जैसे अगर एक बार शॉर्ट रिवीजन हम बाद में करेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम इस साइड का हरियाणा, सभी ने देखा है। देखिए भले ही सारे लोग एक जगह पे ना गए और बहुत से लोग वहाँ पे मतलब रहते भी हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मूवी, सीरियल्स वगैरह में, या कहीं ना कहीं ऐसे जो आपके ये सोशल मीडियाज़ पे देख ही लिया होगा। तो ये कैसा टोन देता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एक डेजर्ट टोन देता है, ठीक है। वैसे ही इसमें यहाँ का एरिया होता है, तो इस वजह से अपन कैसे याद रखेंगे, ये वेस्ट एरिया में है। वेस्ट एरिया में तो जाहिर सी बात है पहले आपका पंजाब आएगा, फिर आपका हरियाणा आएगा, फिर आपका राजस्थान आएगा। अब आते हैं भाई जेठालाल के गुजरात पे, या फिर अपन कह सकते हैं रन ऑफ कच्छ। ये वही रन ऑफ कच्छ है आपका ठीक है, जहाँ वो है, ये देखिए आधा हिस्सा ये जो है आपने देखा होगा। अगर भाई थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका लगे, यदि आपको अजीब लगता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, और नहीं लगता है तो अच्छी बात है। यहाँ जो है आप देखेंगे, यहाँ वो रन ऑफ कच्छ जो था, भचाऊ जिसका घर है, वो यहाँ रन ऑफ कच्छ इधर है, ठीक है। इधर से वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान बॉर्डर में चला गया था, अगर एक एपिसोड आपके लिए याद हो तो, ठीक है। कहाँ चला गया था, यहाँ पाकिस्तान चला गया था। तो जाहिर सी बात है जो आधा समुद्र का हिस्सा लिए हो, मतलब देखिए ये यहाँ से आपका ओशियन है कि नहीं है, हाँ, तो जो आधा समुद्र में हो और आधा रेगिस्तानी एरिया से अटैच्ड हो, वो हिस्सा क्या है आपका, गुजरात है। देखो अपर का और ये मिड का जो मध्य प्रदेश है, ये मिड का, चूँकि गुजरात के जस्ट, या अपन इस साइड से लें, इस साइड से लें, इस साइड से लें, कहीं से भी जाए, सेंट्रल एरिया जो है आपका वो क्या है, मध्य प्रदेश। यदि इतने स्टेट कवर अप हो गए हैं तो ठीक है, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ की, किस साइड की, देखिए नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट साइड का हम इतना एरिया पूरा कवर अप कर चुके हैं, और नॉर्थ ईस्ट का आधा हिस्सा कवर अप कर चुके हैं, मध्य प्रदेश तक। अब हम चूँकि 7 सिस्टर के बारे में अपन लास्ट में चर्चा करेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसको ट्रिक वाइज, जो मैं जिस ट्रिक से याद रखती हूँ मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार की चर्चा करेंगे, काय की चर्चा करेंगे, बिहार की। अब देखिए बिहार के बारे में अपन कैसे खास याद रखेंगे, ठीक है। देखिए बिहार में जो है, यहाँ आपको पता होगा यहाँ से नदियाँ निकलती हैं सारी की सारी, ठीक है। नदियाँ जो हैं पूरी की पूरी कहाँ आती हैं, यहाँ आती हैं, बिहार में आती हैं। ढलान के कारण क्या होती हैं, पूरी की पूरी नदियाँ इस साइड आती हैं, जिस कारण से बिहार को नदियों का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार को नदियों का शोक कहा जाता है, क्या
फिर से रिपीट करें एक बार, नदियों का शोक। चूँकि नदियों का शोक है तो अपन इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे भाई? देखिए ऊपर नेपाल है, नेपाली के पास में यहाँ आपका मानसरोवर लेक है, जस्ट थोड़ा सा डॉट यहाँ हो गया है, नेवर माइंड। तो यहाँ मानसरोवर लेक है जहाँ से बहुत सारी नदियों का ओरिजिन हुआ है, जिसमें से मेजर रिवर्स हैं आपके इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, जो सारी बह के कहाँ आती है? नीचे ढलान पे आती है। और आपके नेपाल के नीचे कौन सी ढलान है? अगर स्टेट वाइज अपन याद रखें तो कौन सी है? बिहार। ये झारखंड राज्य वही है जहाँ का कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो आप याद रख लेंगे बिहार के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट है? झारखंड। अगर एक बार आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो तो आइज क्लोज करके फिर से रिवाइज करना, ओके। अब बात करते हैं झारखंड के जस्ट बाजू में अपना है वेस्ट बंगाल। क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को याद कैसे रखेंगे? तो भाई देख लेना, बीच में बांग्लादेश के लिए आपका स्टेट में वो आपको स्पेस मिलेगा, उसके जस्ट बाजू में आप याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ आपकी कितनी कंट्री स्टेट हो गए हैं? मैक्सिमम स्टेट्स आप इधर कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं नीचे के स्टेट्स की, साउथ के स्टेट्स की, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है बट एक बार यदि आप इसको देख लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि कभी आप इसको नहीं भूलेंगे, ओके। देखिए अब नीचे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे कौन सी है आपकी? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है? महाराष्ट्र। अब ये जो है आपके कोस्टल एरियाज़ वाले स्टेट आ जाएंगे। ये कौन से एरिया वाले पे हैं इसके स्टेट? आपके कोस्टल एरिया के। तो महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये छोटू सा जो है ना, ये आपका क्या है? गोवा। क्या है आपका? गोवा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हमें थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम जाती है। तो देखिए मध्य प्रदेश का, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या था? एक था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? इसका डिवीज़न कर दिया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। तो आप याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच, सेंट्रल के बीच में जो ऐसा चिपका हुआ कुछ है, तो वो आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्या है आपका? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाजू में आपका क्या है? उड़ीसा। ये वही उड़ीसा है जहाँ आपकी कौन है? इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और साथ ही साथ यहाँ वो आपके कौन से देवता हैं? जगन्नाथपुरी। यही है आपकी कौन सी? जगन्नाथपुरी। एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश के जस्ट बाजू में क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट बाजू में क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट नीचे क्या है? तो आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश कैसे? देखो ये इस तरीके से, उड़ीसा के जस्ट नीचे क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? तेलंगाना। यदि आपकी बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी पहले आंध्र प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसका डिवीज़न होके ये अलग अलग स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब याद रखेंगे नीचे से रखेंगे याद, ऊपर से नहीं रखेंगे। सबसे छोटा हिस्सा जो है ये आपका, ये केरल है। यहाँ की बोले जाने वाली बोली है आपकी मलयालम। इसके जस्ट बाजू में आपका तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु। क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है आपका आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आपका है कर्नाटक आंध्र प्रदेश के जस्ट बाजू में है। और तेलंगाना इसके जस्ट ऊपर है। इतनी चीज़ भी आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। रिवीजन जब इसका देंगे हम तो आप कर लेना इसको, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। तो ये छोटी सी जो कुबड़ लिख ली, अब सेवन सिस्टर की साइड आ जाए, बाकी पूरा मैप क्लियर है। अब देखिए सेवन सिस्टर की साइड यदि मैं आती हूँ तो यहाँ मैं देखती हूँ क्या कि सिक्किम, ये जो ऊपर थोड़ा सा कुबड़ है ना, पहले ये क्या हुआ करता था? चाइना का पार्ट हुआ करता था। सिक्किम जो था चाइना का पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर इसके लिए क्या कर दिया गया? अपने में ले लिया गया, इंडिया में। सिक्किम क्लियर हो गया। सिक्किम के जस्ट बाजू में आपका क्या है? भूटान, वो जो कि एक आपका क्या है? देश है। क्या है आपका? देश, ठीक है। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हुई। आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए आगे ये आपका है, आपका देखिए ये सबसे ऊपर का जो स्टेट है, ये आपका जो फैला हुआ है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत मतलब यहाँ से ऐसी ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है। कैसे निकली हुई है? ब्रह्मपुत्र नदी। और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है असम। क्या है आपका? असम। असम क्या है फेमस भाई? असम में चाय के बागान फेमस हैं। क्या है फेमस? चाय के बागान। ये है आपका मेघालय। ये आपका क्या है? मेघालय। और देखिए अब इसके लिए आप कैसे याद रखेंगे? मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। और ये त्रिपुरा का देख लीजिए पहले, ये है आपका छोटू सा त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी जो 3 जगह से घिरा हुआ है। देखो ये बांग्लादेश से ही अकेले 3 जगह से घिरा हुआ है। एक देखना,
1 2 3, ठीक है, एक हिस्सा के लिए निकला हुआ है, इस वजह से आप याद रखेंगे जो बांग्लादेश से तीनों दिशा से घिरा हुआ है वो आपका क्या है, त्रिपुरा। उसके बाद यदि हम बात करें आगे की, तो आगे देखेंगे, नीचे से देखेंगे मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। देखो मिज्जो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो खिंचाव आपको महसूस हो रहा होगा, मिजोरम क्या हो रहा है, मिजोरम, यानी, और देखो ये एकदम खिंचा खिंचा है भी, है कि नहीं है, तो इसको याद रख लेंगे भाई ऐसे। कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोई प्रॉपर ही ट्रिक लें, ठीक है। तो ये मिजोरम, और अब देखो म और म से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो अब मणिपुर और नागालैंड में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। देखो मणि रखी हुई है, यहाँ क्या रखी हुई है, मणि, और मणि की रक्षा कौन करता है भाई, नाग, कौन करता है, नाग, करते हैं कि नहीं, तो याद रहेगा त्रिपुरा के जस्ट नीचे कौन है, बाजू में क्या है, मिजोरम, और मिजोरम के ऊपर मणि रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कौन बैठा होगा, नाग, तो जाहिर ऊपर कौन आ गया, नाग आ गया। इतना है आपका इंडिया का मैप। अब बेसिक चीज़ें हैं तो वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि देखिए आप यहाँ नीचे की देखिए, तो ये आपका यहाँ है अरेबियन सी, ये आपका है अरेबियन सी, ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका इंडियन ओशियन। बाकी जो चर्चा है हम मैप से रिलेटेड आपकी अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।